दिल्ली में एमसीडी में आने से पहले क्या कहा था केजरीवाल साहब ने, ये जो आप 3 कूड़े के पहाड़ देख रहे हैं हम इसको खत्म करेंगे। लेकिन 3 कूड़े के पहाड़ से भाई साहब आपको बताना चाहता हूँ 30 कूड़े के पहाड़ हो गए। हर वार्ड में कहीं नालियाँ जाम है, कहीं सीवर जाम है। अब आप कह रहे हैं कि सारे एमपी चोर है, मुख्यमंत्री चोर। अरे भाई चोरी करते हैं, लेकिन केजरीवाल ने ये कहा था ना कि हम ईमानदार है। अरे आप वो नहीं है भाई। कांग्रेस की सरकार को क्यों घेरा था? 2014 में कांग्रेस की सरकार को घेरने में सबसे अहम रोल किसका है? अरविंद केजरीवाल का है। दिल्ली में ठेके खुलवाने, पिंक औरतों के लिए ठेके खुले हैं। दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने, जिन्होंने क्लीन दिल्ली और ग्रीन दिल्ली का नारा दिया था, केवल नारा ही नहीं उन्होंने करके भी दिखाया था। और दिल्ली में कई सारे स्कूल खोले। केजरीवाल जी ने उसमें 4 ईंटें जोड़ के सीमेंटेड करके उसको लीपा पोती करने का काम किया। ये उसको शिक्षा मॉडल से जोड़ता है। अब स्वास्थ्य मॉडल पे आइए। स्वास्थ्य मॉडल पे भी सेम वैसा है। अगर आपको इलाज करवानी हो या कोई चीज़ हो, बड़ी से बड़ी इलाज, तो उसका कम से कम डेट 1 साल बाद का आपको मिलता है, जब आदमी की हालत स्थिर हो जाए। ये है शिक्षा मॉडल और आपका स्वास्थ्य मॉडल। हमारी दिल्ली जमुना पार कल्याणपुरी झुग्गी जो है, कल्याणपुरी तिल्लोकपुरी की, वहाँ की सुविधा कंडीशन भाई तुम जाके देखोगे, इतनी बदतर कंडीशन हो रही है वहाँ की, इतनी गई गुजरी कंडीशन हो रही है। बिल्कुल सोच नहीं रहे कुछ। सिर्फ इन्हें ये करना आता है दिल्ली में ठेके खुलवाने, पिंक औरतों के लिए ठेके खुले हैं, शराब फ्री हो रही है। शिक्षा मॉडल को लेकर दिल्ली में और स्वास्थ्य मॉडल को लेकर काफी चर्चाएं होती हैं। भाई सुख स्वाद जब होगी जब साफ सफाई होगी। झुग्गी में जाके देखो, हम लोग की झुग्गी में हम रह रहे हैं तिल्लोकपुरी के अंदर, नालियों में इतने मोटे मोटे डेंगू मच्छर हो रहे, इतनी बीमारी वहाँ फैल रही है। झुग्गी वालों के लिए मकान नहीं, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं। एक बार झुग्गी में आके हमारी देखो। हाँ बताइए। आप शिक्षा मॉडल पे बात करते हैं। दिल्ली में शिक्षा मॉडल को लेकर काफी चर्चाएं होती आप दिल्ली में शिक्षा मॉडल की बात करते हैं। शिक्षा मॉडल में कोई चेंजेस हुआ है? शिक्षा में शिक्षा का स्तर बढ़ा है या गिरा है? शिक्षा का स्तर, बच्चों की परसेंटेज बढ़ी है? हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो बोलते हैं कि बड़ी है। देखिए मुख्यमंत्री, मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेटस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट स्टेटस बता रहा हूँ। दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने, जिन्होंने क्लीन दिल्ली और ग्रीन दिल्ली का नारा दिया था, केवल नारा ही नहीं उन्होंने करके भी दिखाया था। और दिल्ली में कई सारे स्कूल खोले। केजरीवाल जी ने उसमें 4 ईंटें जोड़ के सीमेंटेड करके उसको लीपा पोती करने का काम किया। ये उसको शिक्षा मॉडल से जोड़ता है। अब स्वास्थ्य मॉडल पे आइए। स्वास्थ्य मॉडल पे भी सेम वैसा है। अगर आपको इलाज करवानी हो या कोई चीज़ हो, बड़ी से बड़ी इलाज, तो उसका कम से कम डेट 1 साल बाद का आपको मिलता है, जब आदमी की हालत स्थिर हो जाए। ये है शिक्षा मॉडल और आपका स्वास्थ्य मॉडल। अब आते हैं बिजली मॉडल के ऊपर। ये जो फ्री का लॉलीपॉप है, अगर आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है तो हो सकता है आपको माफ हो, और ये भी हो सकता है आपको कुछ ना कुछ धनराशि भी आपके खाते में आए। ये ऐसा ही है, क्योंकि पीछे एलजी साहब ने कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ करी है जो आपके कार्यकर्ता थे उनको पद से हटाया है। अगर आप कार्यकर्ता है तो आपको सारी सुविधा है। देखिए बात है विकास के ऊपर। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, ये वही मुख्यमंत्री केजरीवाल है जिसने भ्रष्टाचार के ऊपर तगड़ी लड़ाई लड़ी, और इसने एक तरफ ईमानदार और एक तरफ भ्रष्टाचार करके शीला दीक्षित और खुद केजरीवाल जी ने अपनी फोटो दिल्ली में खूब वायरल करी थी। और इस ईमानदारी और भ्रष्टाचारी के ऊपर दिल्ली की जनता ने वोट किया था। लेकिन आज जिसको वो भ्रष्टाचार कह रहे थे, आज उसी की गोद में जाके बैठ गए, सम्मानित हो गए हैं। उस पे भी छोड़ दीजिए। और ये जो चारा चोर है, जिसको जो बिल्कुल अब तो सब एकजुट हो चुके हैं 24 के लिए। एकजुट हो चुके हैं ना। ये एकजुट किसी लिए हुए? अब तो ये भ्रष्टाचारी बोल नहीं रहा, वो भी छोड़ दीजिए। मैं विकास की बात करता हूँ। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में एमसीडी में आने से पहले क्या कहा था केजरीवाल साहब ने, ये जो आप 3 कूड़े के पहाड़ देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली प्रदेश की इकाई है, कूड़े के पहाड़ियों की गाड़ियां बनाई गई थी हर वार्ड में घुमाने के लिए, और लोगों को दिखाया गया था ये देखिए ये कूड़े का पहाड़ है, ये कूड़े का पहाड़ है, हम इसको खत्म करेंगे। लेकिन 3 कूड़े के पहाड़ से भाई साहब आपको बताना चाहता हूँ 30 कूड़े के पहाड़ हो गए। हर वार्ड में कहीं नालियाँ जाम है, कहीं सीवर जाम है। आप चले जाइए जहांगीरपुरी में, वार्ड 15, वार्ड 18 का क्या हाल है। पूरा का पूरी दिल्ली। भला बुरा बोलने से कुछ नहीं होगा जिंदगी में। देखो सारे बंदे, देखो कोई भी एमएलए बन रहा है, एमपी बन रहा है, हमारे में से ही उठ के ही जा रहा है। तो भाई अगर बंदे ईमानदारी से नहीं काम करेंगे, कोई भी कहीं भी अपने पद पे जा रहा है, तो अगर ईमानदारी से काम नहीं करेगा तो यही सब होगा। बीजेपी भी वही काम करती है, आप भी वही काम कर, जितनी पार्टियां हैं
सबसे पहले अपना फायदा देखता है। कोई एमपी आप देख लो, इतने सारे पूरे देश में एमपी हैं या एमएलए हैं, पहले अपना घर का देखेंगे, बाद में बाहर का देखेंगे। तो अगर राजनीति किसने बयार भाई थी, बदलाव की राजनीति की बात किसने करी थी, साक्षरता और ईमानदारी की बात किसने कही थी, नाम भ्रष्टाचारियों के किसने जारी किए थे, ये सब कुछ करने वाला केजरीवाल था। अब आप कह रहे हैं कि सारे एमपी चोर हैं, मुख्यमंत्री चोर, अरे भाई चोरी करते हैं, लेकिन केजरीवाल ने ये कहा था ना कि हम ईमानदार हैं। कट्टर ईमानदार का उन्होंने टैग लिया था। और देखिए वहां तक कट्टर ईमानदार का टैग करने के बाद अगर सुनिए, अगर कोई भी आपको नहीं मिलेगा, आप चाहे आप वो डेटा निकालेंगे आप तो भाई वो बात तो नहीं है, आप समझ नहीं रहे बात। अरे नहीं सर, आप वो नहीं है भाई। कांग्रेस की सरकार को क्यों घेरा था 2014 में? कांग्रेस की सरकार को घेरने में सबसे अहम रोल किसका है? अरविंद केजरीवाल का है। आप मतलब बाकी जो आप वाले बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, वो सारे अच्छे हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी ने ही बीजेपी वालों को चोर कहा था, आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस वालों को चोर कहा था। नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा अगर जो भी चोर है या नहीं है, चोर है या नहीं है, चोर को चोर कहना और बाद में उसकी चोरी में हिस्सेदारी बनना, वो क्या कहलाता है? मेरा पॉइंट ऑफ ये है कि आप इस हिसाब से बताइए, दिल्ली में हम में से ही कोई जा रहा है। आज बोलूंगा तो आपको कैसा लगेगा? और मैं आपको आज चोर बोलूं, आज आप सत्ता में मिल गए, मैं आपके पाले में आ गया, तो क्या होगा? भाई साहब सिद्धांत पे आइए, राजनीति करते हैं, राजनीति की तरह से करिए, लोगों की भावनाओं के साथ राजनीति मत कीजिए। दिल्ली के केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के साथ राजनीति करी है और उसने सुचिता को गिराया है। केजरीवाल ने कांग्रेस को, उस शीला दीक्षित को, लोग हमेशा से ही वो बनते आए, राजनीतिज्ञ लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। अगर सही से कोई काम करे, शिक्षा पे काम करे, वो अपने पर्यावरण पे काम करे, हॉस्पिटल पे काम करे, तो वो दिख जाता है। तो एक्चुअल में आपको जो सही, आपको लगता है एक्चुअल में दिल्ली में शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल पर काम हुआ है? थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। जो एक रियल, जो एक कॉमन मैन को जिससे सुविधाएं मिले, उतना काम नहीं हुआ है। तो ये है कि ये लोगों को अपने जो भी, जैसे जहाँ पे भी है, जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो मेरे अपने नेता को बार बार पूछना चाहिए कि आपने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या काम किया। जो लोग बाहर होके या वहाँ पे अपना भाषण दे रहे हैं, उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि वो चोर है, वो चोर है। उसको अपने जो भी वार्ड पंचायत का मेंबर, अगर एमसीडी में है तो एमसीडी के बंदे से पूछो, एमएलए है तो उससे पूछो कि भाई तेरे को ये हमने बनाया है, तूने बताओ क्या क्या काम किए, अपनी समस्याएं बताओ। लोग क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि जो आपका बन गया अब मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैंने कांग्रेस को वोट डाली है तो मैं करूँगा आपका बन गया, तो बीजेपी का बन गया तो अब मैं नहीं जाऊंगा अपनी समस्या लेके। लोग इकट्ठे होंगे, अपनी समस्याएं, जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र की समस्या होगी, उनको बताएंगे, उनको बार बार पूछेंगे कि भाई ये ठीक करो, हमारे क्षेत्र की समस्या है, तभी सही होगा। किसी को बोलने से ही वो खराब है, तभी कुछ नहीं होगा।